हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज में हमने जो उसका बेसिक था वो पढ़ लिया था। ठीक है, अब बेसिक से थोड़ा सा अलग हटके यानी बेसिक एप्लीकेशन यूज़ होंगे और उससे आगे जो टाइप हैं वो आज हम शुरू कर रहे हैं। बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है इस टाइप का कि 10,000 रुपये की धनराशि पर दो अलग अलग बैंकों से प्राप्त 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तो दोनों बैंकों की वार्षिक ब्याज दरों का अंतर बताना है। ठीक है, अब एक तो बिल्कुल मैं आपको बेसिक सा बता देता हूं। उसमें कहा 10,000 रुपये की धनराशि है, उस पर दो अलग अलग बैंकों से, मतलब ऐसा समझ लो कि पहली बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, ठीक, और दूसरी बैंक में भी 10,000 रुपये जमा किए गए होंगे। तो पहली बैंक में मान लो ब्याज की दर है बच्चों 8%, दूसरे में R2%। पहली में R1, दूसरे में R2%। और टाइम 2 वर्ष है, यहाँ से भी 2 वर्ष है और यहाँ भी 2 वर्ष है। और इन 2 वर्षों में जो प्राप्त ब्याज का अंतर है वो 200 रुपये है। तो मतलब इनका जो अंतर है आप ऐसा लिख सकते हो, SI1 डिफरेंस SI2 इक्वल टू कितना है, 200 रुपये साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, अब ये डिफरेंस का साइन है, इसका मतलब है बड़े में से छोटा घटाया जाएगा। ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी, तो जो भी बड़ा है बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, तो P1 R1 T1 अपॉन 100 डिफरेंस P2 R2 T2 अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 रुपये। इधर लिख लेते हैं इसको। अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, तो P1 की जगह कितना आ गया, 10,000। R1 ही है और T1 कितना है, 2 वर्ष बटे 100 माइनस P2 कितना है, 10,000 है और R2 है, T2 2 वर्ष है बटे 100। उधर दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा। अच्छा चलो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे देखो प्रिंसिपल अमाउंट P1 है बच्चों यहाँ 10,000, R1 ही है, T1 है 2 वर्ष बटे 100 माइनस P2 भी 10,000 है, R2 का नहीं पता, टाइम दूसरा 2 वर्ष है दूसरा भी, और 100 बराबर 200। ये बताओ ये समझ आया नहीं आया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 कॉमन लेके या एक साथ ही लिख लो। चलो ये कितना हुआ बच्चों, 200 R1 और ये 200 R2। तो यहाँ से अगर हम 200 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, और बराबर कितना बचेगा, 200। तो 200 से 200 कैंसिल हुआ एक बार। ओहो यहाँ सॉरी प्लस नहीं आएगा बच्चों, ये डिफरेंस आएगा, डिफरेंस। ठीक, तो इसका मतलब R1 और R2 का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना आया, वो आया 1। ठीक है, मतलब जो दोनों बैंकों की ब्याज दर हैं, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ब्याज दर रेट 1 क्या होगी रेट 2 क्या होगी, लेकिन ये बता सकते हैं कि दोनों रेट का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, दोनों ब्याज दरों का जो अंतर होगा वो 1 होगा। ठीक है, फिर से समझ लो, देखो P1 R1 T1 P2 R2 T2 दोनों बैंकों की वार्षिक ब्याज दर का अंतर बताना है, जबकि दोनों वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है। तो SI1 और डिफरेंस SI2 बराबर 200 रुपये। P1 R1 T1 हो गया। P1 कितना है, 10,000, R1 है R1 और टाइम है T1 है 2 वर्ष। ठीक, बटे 100। P2 10,000 है, R2 है और T2 2 वर्ष है बटे 100 बराबर 200। अब इसको सॉल्व किया, कितना आया, R1 और R2 का डिफरेंस कितना आया, 1। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, दोनों बैंकों की वार्षिक ब्याज दरों का अंतर। तो वार्षिक ब्याज दरों का अंतर कितना है बच्चों, 1। ये आंसर है, समझ आया। ये बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से था। अब इसी को अगर हम ट्रिकी अप्रोच से करेंगे, ट्रिक वाले मेथड से करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, लिख लिया। देखो अगर दूसरे मेथड से करना है बच्चों तो समझ लो, देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पहली बैंक में भी 10,000 रुपये जमा किए गए होंगे, दूसरी बैंक में भी 10,000 रुपये जमा किए गए होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के लिए सेम है, टाइम भी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, और ये 200 रुपये क्या है बच्चों, ये है साधारण ब्याज का अंतर।
और हमसे क्या पूछा है, बैंकों की वार्षिक यानी एक वर्ष की ब्याज दर का अंतर। ठीक है, तो ब्याज दरों का अंतर पूछा है बच्चों, वो भी परसेंटेज में आएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, भाई हमें ब्याज दरों का अंतर निकालना है बच्चों में, हमें निकालना है एक्चुअल में साधारण ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर। हमें ये निकालना है साधारण ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर। तो हम जो साधारण ब्याज है और कौन सा अंतर वाला, वो भी कौन सा, वार्षिक, कहाँ लिखेंगे बच्चों, ऊपर लिखेंगे। तो साधारण ब्याज का जो अंतर है 200 रुपए है, लेकिन कितने साल का है, 2 साल का। तो एक साल का अंतर कितना होगा बच्चों, एक साल का अंतर होगा 100 रुपए। ठीक है, अब ये किस पर निकला होगा, भाई साधारण ब्याज का डिफरेंस है या साधारण ब्याज है, वो आया किस पर होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पर ही तो आया होगा। और मूलधन कितना है बच्चों, 10,000, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा साधारण ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर, क्योंकि परसेंटेज लग गया, परसेंटेज में आएगा 2 जीरो और ये 2 जीरो। कितना आया यहाँ से, साधारण ब्याज की वार्षिक दरों का जो ब्याज दरों का जो अंतर होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 1%। या फिर हम इस मेथड से कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया आपको, कर लेंगे आप, चलो ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहाँ तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम था, कहीं डिफरेंट भी हो सकता है, कहीं टाइम भी डिफरेंट हो सकता है, सब चीजें बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, 8,000 रुपए की धनराशि पर 2 अलग अलग बैंकों से प्राप्त 4 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपए है। तो दोनों बैंकों की वार्षिक ब्याज दरों का अंतर बताना है बच्चों। ठीक है, वही तरीका है, मतलब हमें ब्याज का अंतर दिया है, तो ब्याज का अंतर मतलब SI1 डिफरेंस SI2, ब्याज का अंतर दिया है कितना है, 400 रुपए। ठीक है, SI होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो पहले भी 8,000 रुपए, बाद में भी 8,000 रुपए है, मतलब 8,000 रुपए जमा किए गए हैं और उसी का डिफरेंस देखा गया है। तो P1 तो है कितना बच्चों, 8,000। रेट R1 ही होगी, पहला वाला टाइम कितना है, 4 वर्ष बटे 100, डिफरेंस। दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट भी 8,000 होगा, P इंटू RT, R2 इंटू T कितना है दूसरा भी, 4 वर्ष होगा। और इन बैंकों की ब्याज का जो अंतर है बच्चों कितना है, 400 रुपए है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब देखो ये कितना, 80 गुणा 4 बच्चों कितना, 320, और 80 गुणा 4 320, तो 320 कॉमन ले लें ऐसे, तो यहाँ क्या बचेगा, R1 और डिफरेंस R2 बराबर कितना बच्चों, 400। और सॉल्व कर लो, इसको 32 को इधर ले जाओ, या 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, पहले भाग कर लो, फिर 4 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा R1 डिफरेंस R2 बराबर हो जाएगा 5/4, या हम ऐसा लिख सकते हैं 1.25। और ये R1 माइनस R2 क्या है बच्चों, ब्याज दर है तो परसेंटेज में होंगी, तो दोनों बैंकों की जो ब्याज दर होंगी उनमें कितना डिफरेंस आएगा, 1.25% का ब्याज, 1.25% का अंतर आएगा उनकी रेट में, उनकी दरों में, दोनों बैंकों की। बताओ समझ आया नहीं आया ठीक है, चलो ये तो बेसिक है बच्चों, बेसिक बताना जरूरी है, कुछ बच्चे बेसिक से कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसे डायरेक्टली समझो, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे डायरेक्ट करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था, हमें सबसे पहले देखो हमें निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है बैंकों की वार्षिक ब्याज दरों का अंतर बताना है। तो वार्षिक ब्याज का अंतर ऊपर लिखेंगे, तो वार्षिक ब्याज का अंतर बच्चों कितना है, 4 वर्ष का जो अंतर है वो 400 रुपए है, तो 1 वर्ष का अंतर कितना है, 100 रुपए, 1 वर्ष का अंतर 100 रुपए है। लेकिन ब्याज दर का अंतर है, ब्याज किस पर आता है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट पर, मूलधन पर, और मूलधन कितना है 8,000, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौक 8 और 2 पंजे, तो कितना आया बच्चों, 5/4। ये क्या है, ब्याज दरों का अंतर, कितना परसेंट, या 1.25% लिख सकते हैं, मतलब ये है R1 और डिफरेंस R2, दोनों बैंकों की ब्याज दरों का अंतर 1.25%। बताओ समझ आया, कर लेंगे फिर इस मेथड से
चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। ठीक। और ऐसा नहीं कि इसकी लैंग्वेज बस यही आएगी, लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके भी दे सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज किस तरह चेंज करेगा वो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये की धनराशि पर दो अलग अलग बैंकों से प्राप्त 5 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 1,000 रुपये है। तो दोनों बैंकों की वार्षिक ब्याज दरों का अंतर बताना है। ठीक है, तो दोनों में एक साल का जो अंतर है, तो दोनों में जो एक साल का अंतर होगा बच्चों ब्याज का, वो ऊपर लिखेंगे। तो 5 साल का जो ब्याज का अंतर है वो 1,000 रुपये है। एक साल का अंतर कितना होगा बच्चों? 200 रुपये। तो एक साल का ब्याज का अंतर 200 रुपये, कितने रुपए पर? 20,000 रुपये पर। और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो कितना आया? 2/2। 2/2 मतलब बच्चों 1। तो दोनों बैंक होंगी उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा? 1% का अंतर होगा। ऐसा समझ लो कि एक बैंक की दर अगर 4% है तो दूसरे की 5% होगी। कुछ भी, मैं एक फॉर्मली ऐसे नॉर्मली बोल दिया कि 4% है, 5%, कुछ भी हो सकती है, यहाँ फिक्स नहीं बता सकते। लेकिन ये बता है कि दोनों बैंकों की ब्याज दरों का अंतर 1% होगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगर मान लो लैंग्वेज वो चेंज कर सकता है तो किस तरह लैंग्वेज चेंज करेगा? देखो अगला सवाल देखना फिर आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक से 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है तथा 12% वार्षिक दर पर वह धनराशि किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। तो 8 वर्ष बाद पहले व्यक्ति को 2272 रुपये का लाभ होता है। तो वह धनराशि कितनी है? अब जैसे इसमें साधारण ब्याज लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज चैप्टर चल रहा है इसलिए साधारण ब्याज समझना। पेपर में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लो। अब वो अगर बच्चों यहाँ आपसे कहे अंतर, अगर वो कहे कि ब्याज का अंतर, किसका? ब्याज का, ब्याज का अंतर कहे या लाभ कहे वो यहाँ, या बच्चों को हानि कहे, ठीक है, या कुछ भी कहे, अगर इन ये 3 कंडीशन देता है ना, तो इन 3 कंडीशन का जो मतलब है वो है बच्चों ब्याज का अंतर। वो क्या है? इन तीनों का मतलब क्या है? ब्याज का अंतर ही होगा, चाहे वो लाभ कहे तब भी और हानि कहे तब भी और ब्याज का अंतर कहे तब भी। ठीक है, अब वो देखो लाभ या हानि में होता किस तरह है मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब ये लाभ और हानि में ब्याज का अंतर किस तरह होता है? देखो एक बात बताओ, मान लो आपने एक बैंक से ब्याज लिया 10% दर पर और आपने 12% दर पर किसी दूसरे को व्यक्ति को दे दिया, तो आपको 2% का लाभ हुआ ना। तो 2% के लाभ का क्या मतलब है? ब्याज का अंतर निकाल दिया आपने। ठीक है, या फिर आपने जो है ब्याज तो लिया 10%, बैंक से उधार लिए पैसे 10% वार्षिक दर पर और किसी व्यक्ति को दे दिए 7%, 7% पर, तो आपको 3% का नुकसान हुआ। तो नुकसान भी तो, हानि मतलब क्या है? ब्याज का अंतर ही तो है। तो बच्चों लाभ कहे, हानि कहे या ब्याज का अंतर कहे, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ कहा उसने लाभ, तो लाभ का मतलब है ब्याज के अंतर की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो किस तरह करना है। उसने कहा कुछ धनराशि बैंक से लेता, हमें नहीं पता कितनी लेता है। उसने ली तो 10% वार्षिक दर पर। ठीक है, ध्यान से समझना, देखो एक लाइन में कराने की कोशिश करेंगे। 10% वार्षिक दर पर लेता है और 12% वार्षिक दर पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है। वही धनराशि मतलब जो यहां से ली थी उसने, वही किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी। ठीक, और किसी अन्य व्यक्ति को देता तो उसे 8 वर्ष बाद पहले व्यक्ति से 2272 रुपये का लाभ होता है, पहले व्यक्ति को, यानी इस वाले व्यक्ति को। अब लाभ तो होना ही है। देखो एक साल में कितना लाभ हुआ? 2% का। एक साल में 2% का लाभ है, तो 8 साल में कितना लाभ होगा? गुणा 8, यानी कितने % का लाभ होगा बच्चों? 16% का लाभ होगा। अब लाभ तो है 16% का, लेकिन रुपए में लाभ कितना है बच्चों? 2272 का, तो बराबर रख दो इसको। ठीक है, अब 1%, 16 का 16, 6 बचा, 16 चौका 64, 3, 16 दूनी 32, 142 रुपए के बराबर आया 1%। प्रिंसिपल अमाउंट तो मूलधन तो 100% होगा बच्चों, तो 100% के लिए 100 से गुणा कर दो, तो 100% बराबर आ जाएगा 142 और 00, कितना हो जाएगा? 14,200 रुपये। बताओ, यानी जो धनराशि उसने व्यक्ति ने बैंक से ली थी और अन्य व्यक्ति को दी थी वो कितनी थी? 14,200 रुपये उसने बैंक से लिए और वही यानी 14,200 रुपये उसने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए। तब उसका जो ब्याज का अंतर आएगा वो कितना आएगा? 2272 रुपये का आ जाएगा, यानी इसको प्रॉफिट हो जाएगा।
बताओ समझ आया नहीं आया? हमें ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम यहाँ से पढ़ के कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो 2% का डिफरेंस है एक साल का, वार्षिक मतलब एक साल का, तो 8 साल का कितना होगा बच्चों? 16%। या आप ऐसा कर लो 8 वर्ष का ब्याज, 8 वर्ष का लाभ इतना है तो 1 वर्ष का लाभ निकाल लो और उसको 2% के इक्वल रख देना, तब भी ठीक आएगा आंसर, वही चीज़ है। बताओ समझ आया? और अगर आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो बच्चों PRT अपॉन 100 आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने बताया ना, यहाँ जो लाभ का अंतर है यानी SI1 और डिफरेंस SI2 बराबर कितना आएगा बच्चों? 2272 रुपये। उधर दिख रहा है? बराबर आएगा 2272 रुपये। अच्छा उधर नहीं दिख रहा है, कितना आएगा बच्चों? ये 2272 रुपये। अब SI आपको पता ही है, P1 P मान लेंगे, दोनों में P तो कॉमन ही होगा क्योंकि जो धनराशि बैंक से ली वही दूसरे व्यक्ति को दी है, तो P कॉमन होगा। पहले की R1 होगी, पहले का टाइम हो गया 8 वर्ष, दूसरे के लिए P1 P2 P हो गया, R2 हो गया 12%, टाइम 2 हो गया बच्चों 8 वर्ष, और अपन 100 करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से P आ जाएगा। P कॉमन लेकर आंसर कितना आएगा बच्चों? 14,200 रुपये आ जाएगा, अगर आप लोग बेसिक से PRT अपॉन 100 से करेंगे तब, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब प्रिंसिपल अमाउंट कॉमन है तो, ठीक है। अगर कॉमन नहीं होगा तो तब तो हमें बच्चों लेकर चलना ही पड़ेगा ऐसा, तब तो अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट भी अलग है, रेट भी अलग है और टाइम भी अलग है, तब तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीका होगा। देखो चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि बैंक से 4% वार्षिक दर पर उधार लेता है तथा 4.5% वार्षिक 4.5% वार्षिक दर पर वह धनराशि किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो 10 वर्ष बाद पहले व्यक्ति को 8,000 रुपये का लाभ होता है। तो बताना है बच्चों धनराशि कितनी थी, ठीक। अब उसमें देखो एक बात बताओ, यहाँ अगर हम डायरेक्ट देखें इसे, यहाँ 4% वार्षिक था ब्याज पहले जो उसने उधार लिया बैंक से, ठीक है, और 4.5% वार्षिक पर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो व्यक्ति है ये बैंक में तो 4 रुपये जमा करेगा, जबकि इस व्यक्ति को यहाँ से कितने रुपए मिलेंगे? 4.5 रुपये मिलेंगे एक साल में। इसका मतलब एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? 0.5% का प्रॉफिट हुआ एक साल में, और है कितने? 10 साल, तो 10 साल में कितना प्रॉफिट होगा? गुणा 10, यानी 10 साल में प्रॉफिट हुआ 5%, ठीक है। और प्रॉफिट है कितना? 8,000 रुपये, 5% बराबर होगा बच्चों 8,000 रुपये के। अब हमें यहाँ 100% वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है मूलधन वो 100% ही तो होता है, 100% ही तो होता है। तो 100% के लिए तो या तो आप 20 से गुणा कर दो, ठीक है, या फिर 1% निकाल दो, फिर 100% निकाल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो 1% से कर लेते हैं, 5 × 5 और 5 से बच्चों 1600 बार 1% बराबर 1600 रुपये के बराबर है, तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 1600 गुणा 2 जीरो उड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1,60,000। तो जो बैंक से उस व्यक्ति ने धनराशि उधार ली थी वो कितने रुपए की थी? 1,60,000 रुपये की थी। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर लैंग्वेज समझ लेंगे आप, इसकी कंडीशन समझ लेंगे तो ये एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरा, समझ गए। तो डरा मत कर किया करो कि बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, किस तरह होगा। बड़ा क्वेश्चन और आसान होगा, समझ गए। छोटा जो क्वेश्चन आएगा ना एक लाइन वाला, उससे तो आप डरते नहीं हो, उसमें तो भिड़ जाते हो बस, और जो 5-6 लाइन का सवाल देखते हो उसको छोड़ देते हो एकदम, है ना। छोड़ा मत करे करो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है। चलो बहुत आसान लगेंगे अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाओगे सब कुछ, बहुत बढ़िया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब इसमें चलो आप लोग करके देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, और मैंने आपको प्रैक्टिस शीट जो दी हुई है टेलीग्राम चैनल पर उसमें भी डाले हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। और अब चलो अगले टाइप पर चलते हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो ये अब देखो नेक्स्ट टाइप है, इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले। उसने कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 7200 रुपये। तो 7200 रुपये क्या है बच्चों? उसने कहा 2 वर्ष बाद, इसका मतलब ये क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन है। तो 2 वर्ष बाद तो धनराशि 7200 रुपये हो जाती है, तथा 7 वर्ष बाद हो जाती है 10,200 रुपये, ठीक। तो वह धनराशि ज्ञात करनी है, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था, वो जो मूलधन था बच्चों वो कितना था ये बताना है, ठीक। अब इसके भी तरीके बहुत सारे हैं, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता देता हूँ, है ना। मतलब जो बच्चे PRT अपन 100 से कर रहे हैं उनके लिए, ठीक।
बाकी फिर हम डायरेक्टली भी करेंगे, बिना फॉर्मूले के भी करेंगे, डायरेक्टली कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद हो गई, तो ये बच्चों क्या है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है 7200 रुपये, A1 है, पहले वाला मिश्र धन है। तो ए बराबर क्या होता है बच्चों, P प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन है वो जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा मूलधन, क्योंकि एक्चुअल में जो क्वेश्चन ये है वो ये होना चाहिए बच्चों कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 7200 रुपये हो जाती है, तथा वही धनराशि साधारण ब्याज की उसी दर से 7 वर्ष बाद 10,200 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कभी कभी ये चीज़ें लिख भी देता है और कभी कभी वो सीधा सिंपल ये क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो एक ही टाइप है दोनों। तो बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट तो कॉमन होगा, तो P प्लस एस आई। ठीक है, P प्लस एस आई 1 बराबर 7200 रुपये। अब एस आई का फॉर्मूला देखो, P प्लस एस आई का फॉर्मूला P1 यानी P होगा इंटू R1, R तो दोनों में कॉमन होगी तो R इंटू PRT, टाइम कितना पहले के लिए 2 वर्ष, अपॉन 100 बराबर कितना है 7200 रुपये। ठीक है, अब इसको यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, बस पहली इक्वेशन बनी है। फिर उसने कहा 7 वर्ष बाद धनराशि हो जाती है इतनी, तो ये भी तो अमाउंट है कितनी, 10,200 रुपये। P प्लस एस आई यानी P इंटू R इंटू T 7 वर्ष बटे 100 बराबर कितना है 10,200। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है बच्चों वो हमें P की निकालनी है, मतलब R जो है क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। तो आप लोग R को इसको हटा भी सकते हो। अब R को किस तरह हटाएंगे, तो पहले तो बच्चों P को ही हटाना पड़ेगा। तो P को हटाने के लिए देखो ऐसा करो आप अगर यहाँ से P कॉमन ले ले बच्चों हम, तो ये पहले P हटा लें, चलो पहले P हटा लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके नीचे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लें तो P प्लस ये कितना हुआ 2PR अपॉन 100 इक्वल टू कितना हुआ बच्चों 7200, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ माइनस कर दें तो ये P से P कैंसिल हो गया, और ये 7PR बटे 100 माइनस 2PR बटे 100 तो कितना आ जाएगा 5PR अपॉन 100 बराबर, घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 3 0 3000, 5 से भाग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से P इंटू आर की जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई 60,000 आई, P इंटू आर की वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना है, धनराशि यानी P पता करना है। तो हम यहाँ से R बराबर 60,000 बटे P यहाँ पुट कर लें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, R की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, थोड़ा सा लेंथी तो हो जाएगा लेकिन समझ लो, एक तरीका ऐसा बताऊंगा जो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसे समझ लो बच्चों। अब देखो अगर हम यहाँ से, या आप लोगों को P तो चाहिए, तो आप ऐसा करो, जो PR बराबर आया है 60,000 उसको यहाँ पे पुट कर दो, PR बराबर 60,000, तो ये हो जाएगा बच्चों P प्लस 60,000 गुणा 2 बटे 10 बराबर 7200। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 1200 बच्चों इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1200 इधर जाकर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 6,000। और P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। और हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे मूलधन ही तो पूछा है, या फिर मतलब एक तरीका ये है। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन लग रही है आपको, लेकिन फिर से समझ लो, जो लोग PRT अपॉन 100 से करते हैं उनके लिए, बाकी मैं आपको 1-2 लाइन में भी कराऊंगा इसको। ठीक है, समझ लो, लेकिन फिर भी P प्लस SI1 बराबर 7200 रुपये, SI1 का फॉर्मूला लगा दिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो P है, रेट R है, टाइम 2 वर्ष पहले के लिए। ठीक, बटे 100 बराबर 7200 पहली इक्वेशन। फिर दूसरा मिश्र धन है 10,200, तो P प्लस SI का फॉर्मूला PRT अपॉन 100 बराबर 10,200। तो ये दूसरी इक्वेशन है, इसके नीचे पहली इक्वेशन लिख दी हमने और यहाँ से माइनस कर दिया इसको, तो P से P कैंसिल हो गया। अब यहाँ है देखो 7PR बटे 100, यहाँ है 2PR बटे 100, तो 7PR बटे 100 में से जब 2PR बटे 100 घटाएंगे तो 5PR बटे 100 आएगा, इधर घटाएंगे तो कितना आएगा 3,000, तो यहाँ से PR की वैल्यू आ गई बच्चों 60,000। अब ये जो PR की वैल्यू है 60,000 हमने डायरेक्ट लिख दी, PR की वैल्यू यहाँ 60,000 लिख दी, तो P प्लस 60,000 गुणा 2 बटे 100 बराबर 72। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, ये कितना है बच्चों 1200 दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7200 में से जो 1200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6,000, और ये क्या होगा P यानी प्रिंसिपल अमाउंट। और हमसे क्या पूछा है, मूलधन यानी धनराशि तो पूछी है, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 6,000। बताओ समझ आया।
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो लोग चाह रहे हो करना इस तरीके से। बाकी मैं आपको 2 लाइन में अभी सवाल को सॉल्व कराता हूँ ट्रिक से एकदम। ठीक है, लिख लिया? अब देखो समझ लो आप। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे 2 ब्याज है बच्चों, 2 अलग अलग धनराशि हैं या एक ही धनराशि है, उनका अलग अलग टाइम का उसी सेम रेट से जो ब्याज है वो तो अलग अलग आएगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बच्चों ब्याज में से अगर ब्याज को घटाएंगे तो क्या आएगा, मान लो ऐसा समझ लो कि 2 साल का ब्याज है 200 रुपये और 7 साल का ब्याज है बच्चों 700 रुपये। तो अगर हम घटाएं 700 रुपये में से 200 रुपये घटाएं बच्चों, तो ये जो 500 रुपये आएगा ये क्या आएगा? तो देखो ब्याज में से अगर हम ब्याज घटाएंगे तो बच्चों ब्याज ही आएगा, ठीक है। और लेकिन ये तो ब्याज नहीं है, ये तो क्या है, अमाउंट है, मिश्रधन है। तो अगर हम मिश्रधन में से मिश्रधन घटाएंगे यानी अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ? अमाउंट आएगा? नहीं। देखो अगर आप मिश्रधन में से मिश्रधन घटाएंगे यानी अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे तब भी ब्याज ही आएगा, क्योंकि उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट कॉमन है वो तो कट जाएगा, तो केवल ब्याज का डिफरेंस ही रह जाएगा वो भी। तो ध्यान रखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इधर कि आप अगर अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे तो क्या आएगा, वो ब्याज आएगा, जो भी हो वो सिंपल हो या कंपाउंड हो, ठीक है। मिश्रधन में से मिश्रधन यानी पहले कोई भी अमाउंट होगा दूसरा कोई भी अमाउंट होगा, तो एक अमाउंट में से अगर दूसरा अमाउंट घटाया जाएगा तो वहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, वहाँ से ब्याज ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान यहाँ देंगे, ये तो था कितने साल का, नीचे लिखो, ये तो था बच्चों 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष में कितने रुपए हो गए थे, 7200 रुपये, ठीक। और ये 10,200 रुपये कितने वर्ष में हुए थे, 7 वर्ष में, 7 वर्ष में हो गया था 10,200 रुपये का अमाउंट, ठीक। अब ब्याज में से अगर ब्याज घटाया जाए बच्चों 10,200 में से 7200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3,000 आएगा। तो ये 3,000 क्या है, तो 3,000 है बच्चों ब्याज का अंतर। क्या है, ब्याज का अंतर, मतलब ब्याज है एक तरह से, मतलब अगर मिश्रधन में से मिश्रधन घटाएंगे तो क्या है, ब्याज है। और ये कितने साल का ब्याज है बच्चों, यहाँ देखो, अगर टाइम में से टाइम घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 वर्ष। तो ये कितने साल का ब्याज है, ये 5 साल का एसआई है, तो हमने ऐसा लिख दिया डायरेक्ट 5 एसआई, मतलब ये 5 वर्ष का एसआई है बच्चों 3,000। तो यहाँ से 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 1 वर्ष का एसआई होगा बच्चों 600 रुपये। बताओ ये चीज़ समझ आई नहीं आई? इतना समझ आया कि 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 600 रुपये आएगा। अब आप बता सकते हो जो 7200 रुपये है, इस 7200 रुपये में क्या क्या है, इस 7200 रुपये में एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है और एक एसआई है, लेकिन एसआई बच्चों कितने साल का है, 2 साल का, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये चीज़ है। जो 7200 रुपये है 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो इसमें मूलधन होगा और 2 साल का साधारण ब्याज होगा। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से 2 साल का जो साधारण ब्याज है इसको हम इधर ले जाएं, घटा दें इसे इधर ले जाकर, तो केवल प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज है बच्चों 600, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 600 गुना 2 यानी 1200 रुपये, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ से 2 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे हम तो केवल क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा यानी मूलधन बचेगा बच्चों, कितना हो जाएगा वो, 6,000। ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो, देखो तो ये 2 साल का मिश्रधन है बच्चों, ये 7 साल का मिश्रधन है। मैंने आपको अभी बताया मिश्रधन में से अगर मिश्रधन घटाएंगे तो ब्याज ही मिलेगा, तो मिश्रधन में से मिश्रधन घटाया तो 3,000 रुपये का ब्याज मिला बच्चों। अब ये 3,000 रुपये का ब्याज है कितने साल का, 7 साल में से 2 साल घटाएंगे तो ये 5 साल का ब्याज है, तो हमने लिख दिया 5 SI, मतलब 5 साल का जो ब्याज है वो 3,000 रुपये है। तो 1 साल का ब्याज है 5 से भाग कर दिया 600 रुपये, तो 1 साल का साधारण ब्याज है 600 रुपये। और पहली कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आप बताऊंगा अभी इससे। तो 2 साल का ये जो 7200 रुपये क्या है, मिश्रधन है, ये अमाउंट है, तो ए बराबर होता है P + SI, मतलब ये मूलधन होगा इसमें और 2 साल का साधारण ब्याज होगा, तब ये 7200 रुपये बना होगा। अब अगर 2 साल का साधारण ब्याज हम यहाँ से हटा दें अगर, तो क्या बचेगा बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। तो हमने 2 साल का साधारण ब्याज निकाल दिया, तो
1 साल का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। तो हमने 1200 इसमें से घटा दिया, तो क्या आया बच्चों 6000। तो 6000 रुपये क्या होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ये मूलधन होगा। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर बच्चों आप 7 साल से करेंगे तो तब देखो, बताओ इसमें जो है, इसमें 10,200 रुपये में 10,200 रुपये में बच्चों क्या क्या होगा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और यहाँ 7 साल का ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज 600 रुपये है, तो 7 साल का कितना होगा, 600 गुणा 7 यानी 4200 रुपये। तो 4200 रुपये अगर यहाँ से घटाएंगे तो क्या जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6000 रुपये। या आप इससे लेकर कर सकते हो। तो कोई सी भी कंडीशन लेके चलो, पहली या दूसरी, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी कैलकुलेशन बच्चों ठीक है तब। समझ आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक मेथड और है, जैसा आपने इक्वेशन पढ़ी होंगी बच्चों, लीनियर इक्वेशन पढ़ी होंगी, जिनको हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। मतलब क्या है, एक्स वाई वाली, दो चर वाली, कि जिसमें इक्वेशन होती थी कि 2x + 3y बराबर 500 और 3x + 2y बराबर 1000, इस टाइप में, और x का और y का मान निकलवाता था। तो हम उस मेथड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता है। ये 2 वर्ष का बच्चों मिश्रधन है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 2 साल का साधारण ब्याज होगा, तब ये 7200 रुपये बने होंगे बच्चों। ठीक है, और ये 7 वर्ष बाद धनराशि हुई है, तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और 7 साल का साधारण ब्याज होगा, तब ये बने होंगे 10,200 रुपये। बताओ ये समझ आया? अब देखो, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, धनराशि, यानी हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, मूलधन चाहिए। तो अगर यहाँ साधारण ब्याज ना होता तो केवल प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता। तो यहाँ जो इस साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हटा दो। हटाने का मतलब है इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 7, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 7 है, तो इनको बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए ऊपर किससे गुणा करेंगे बच्चों, 7 से, और नीचे किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो देखो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 बराबर हो जाएगा। तो जब 7 से ऊपर गुणा कर रहे हैं तो बच्चों 7 से गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इसे गुणा करके, 00 7 दूनी 14 7 7 49 और 1 50। ठीक, 2 से गुणा नीचे कर रहे हैं तो 2 से गुणा सब में करेंगे बच्चों। तो यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 00402। ये बताओ ये समझ आया नहीं आया? अभी तक हमने केवल कोफिशिएंट बराबर किए, यहाँ 7 से गुणा करनी पड़ रही थी तो सबको 7 से गुणा कर दिया, इसकी वैल्यू ये लिख दी। यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ रही थी तो सबको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको हटाएंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और हटने का है जब अपोजिट चेन होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं। तो यहाँ अगर हम माइनस कर दें तो सब में साइन चेंज करेंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, कहीं माइनस होता तो उसको प्लस कर देते। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, सेम थी बिल्कुल। 7p में से 2p घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5p, 7p - 2p यानी 5p, और 50,400 में से 20,400 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 30,000। ठीक है, अब हमें तो p चाहिए, 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30, तो कितना आ जाएगा, 6,000, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, p। तो ये आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 6,000। या फिर ये मेथड है, हम इस मेथड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो यहाँ जो बेसिकली जो क्वेश्चन इस टाइप के जो सवाल में जो हमसे पूछा जाता है, एक तो वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन पूछता है, या बच्चों वो रेट पूछता है, ब्याज की, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछता है। ठीक है, वो भी किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। जब आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, मूलधन आ गया, तो ब्याज की दर भी आ जाएगी। तो ब्याज की दर भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन पहले अच्छे से मूलधन निकालना सीख लो, जिससे कि आप फटाफट एकदम से एक लाइन में मूलधन निकाल सकें, और फिर एक ही लाइन रेट निकालने के लिए लगेगी। ठीक है, तो अब जो बेसिक वाला जो मेथड था बच्चों, PRT/100 वाला, वो मैं आपको नहीं करा रहा, उसमें टाइम लगता है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो, वैसे मेरी राय ये है फिर भी, या तो आप इसका यूज़ करेंगे कर लो, या इससे पहले वाले का यूज़ कर लो। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। PRT/100 का यूज़ मत करो यहाँ पर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कहीं पर यूज़ मत करो, लेकिन यहाँ पर यूज़ मत करो आप लोग। ठीक है, तो इसलिए दोनों मेथड से क्लियर कराऊंगा।
ठीक, तो अगला क्वेश्चन और इस मेथड से ही बताऊंगा, दूसरे मेथड से बताऊंगा इससे पहले से, और उसके बाद जो मेथड बताऊंगा बच्चों वो मैं वही बता के ले चलूंगा इससे पहले वाला, डायरेक्ट वाला। उसी को समझना, उसी को आप अच्छे से सीखना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 2520 रुपये हो जाती है, ठीक है। कितने वर्ष बाद बच्चों? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद तो होगी वो 2520 रुपये, ऐसा लिख लो, चलो सामने सामने 2520 रुपये। और 5 वर्ष बाद कितनी होगी वो? 2700 रुपये। तो 5 वर्ष बाद हो गई बच्चों को 2700 रुपये। और प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन चाहिए। ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। अगर मिश्र धन में से मिश्र धन घटाएंगे, अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना होगा? देखो 80 कितना हो जाएगा? 2600 और 180, तो ब्याज आएगा बच्चों कितना आएगा? वो 180 रुपये आएगा, ठीक है। ब्याज आएगा वो 180 रुपये आएगा। लेकिन बच्चों ब्याज कितने साल का आएगा? 5 वर्ष में से जब 2 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 साल, 3 साल, सॉरी 5 माइनस 2 3, तो ये 3 साल का साधारण ब्याज 180। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 60। बताओ। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है बच्चों? 60 रुपये। अब ये 2520 रुपये जो है, ये 2520 रुपये क्या है? 2520 रुपये अमाउंट है, 2520 रुपये मिश्रधन है। अगर इस मिश्रधन में से हम 2 साल का साधारण ब्याज घटा दें, क्योंकि 2 साल बाद आया है, तो मूलधन में 2 साल का ब्याज जोड़ेगा तभी तो मिश्रधन आएगा। तो अगर इसमें से 2 साल का साधारण ब्याज घटा दें तो मूलधन मिल जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज 60 रुपये है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपये। 120 रुपये हमने इसमें से घटा दिए, तो क्या आया बच्चों? 2400 रुपये। 2400 रुपये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लीनियर इक्वेशन बनाकर भी बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सब लोग। अब देखो, अगर इक्वेशन बनाकर करेंगे बच्चों, इक्वेशन बनाकर समझ लो, ये 2 वर्ष बाद मिश्रधन है, तो इसमें मूलधन होगा और 2 साल का साधारण ब्याज होगा, तब ये 2520 रुपये आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और ये 2700 रुपये यानी मिश्रधन है, ये 5 साल का है, तो इसमें मूलधन होगा और 5 साल का साधारण ब्याज होगा, तब ये बच्चों 2700 रुपये आएंगे। क्वेश्चन, चलो इक्वेशन छोड़ो, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, मतलब हमें धनराशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो ये हटाना पड़ेगा। इसे हटाने का मतलब है कि यहाँ बराबर गुणांक होना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 का एलसीएम है 10, तो 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ सभी को 5 से गुणा करेंगे, ठीक। नीचे 2 से गुणा करेंगे 10 बनाने के लिए, तो यहाँ सभी को 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा और कर लो जरा, 0 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 दूनी 10 और 2 12 और 27 दूनी 14, ठीक है। अब बच्चों ये भी सेम हो गया, 10 ऐसा ही, ये भी 10 ऐसा ही, लेकिन अगर माइनस करेंगे तब हटेगा, तो माइनस कर दो सब जगह। अब यहाँ 5p में से 2p घटाएंगे तो कितना आएगा? 3p आएगा, बराबर। इधर 12600 में से 5400 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो 2 0, 6 में से 4 गया 2, 5 7 12, 7200। तो 3p बराबर 7200 है, p से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2400। तो यहाँ क्या बचा? p तो बचा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? 2400 रुपये। और हमसे ये तो पूछा था मूलधन कितना होगा, कितना हो जाएगा? 2400, ठीक है। या फिर ये मेथड है, इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन समझ आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर हम ये इक्वेशन लिख पा रहे हैं तो क्यों लिख पा रहे हैं, किस बेस पे लिख पा रहे हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है बच्चों की, कोफिशिएंट बराबर कर लिए, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सवाल नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है, बस केवल सरलीकरण है ना। सवाल तो बस यही काम कंप्लीट हो गया जब आपको ये समझ आ गया कि ये 2520 क्या है और 2700 क्या है, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद 8150 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष बाद 8150 रुपये 8150, और 4 वर्ष बाद हो जाती है बच्चों, 4 वर्ष बाद हो जाती है 8540 रुपये। ठीक है, अब वह धनराशि बतानी है। ठीक, तो अगर हम यहाँ डिफरेंस लें बच्चों, अच्छा मैंने पहला क्वेश्चन आपको इससे पहला वाला डायरेक्ट नहीं बताया है, बता दिया था। चलो घटा लो या डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस लेंगे बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा, 14 में से 5 गए 9 आएगा, और 4 में से 1 गए 3 आएगा। तो नहीं 390 रुपये का जो ब्याज है वो कितने साल का है, देखो 1 साल का। 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 390 रुपये है, और ये जो धनराशि है 8150 रुपये जो हुई है धनराशि, ये कितने साल बाद हुई है बच्चों, ये 3 साल बाद हुई है। इसका मतलब इसमें 3 साल का साधारण ब्याज होगा। अगर 3 साल का साधारण ब्याज इसमें से कम कर दें तो मूलधन मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो 1 साल का साधारण ब्याज 390 है, तो 3 साल का कितना होगा, गुणा 3 कर देंगे, तो 0, 3 हम 27, और 3 3 9 2 11। ठीक है, ठीक 3 9 27, ठीक घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 0, 15 में से 7 गया 8 बचा, और 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ बचा 7 में से 1 गया बच्चों 6। तो ये 6980 रुपये क्या होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, यानी मूलधन हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं भाई, अमाउंट का मिश्र धन का अंतर लिया तो ब्याज आएगा, और कितने साल का ब्याज है, 1 साल का। और अगर अमाउंट आप ये ले रहे हो तो 3 साल का ब्याज घटा देंगे इसमें से, तो 8150 रुपये में से 3 साल का ब्याज घटा देंगे, तो 1 साल का 390 है, तो 3 साल का कितना हुआ, 0, 3 9 27, 3 3 9 2 11, 1170 रुपये घटा देंगे, तो मूलधन कितना आया, 6980 रुपये। यानी वो धनराशि कितनी थी, 6980 रुपये थी। समझ आया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ऐसे सवाल में बच्चों अभी मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट निकालना तो सीख गए, अगर यहाँ रेट पूछने लगे आपसे, ठीक है, तब क्या करेंगे देखो। तो अब क्वेश्चन मैं रेट पर बता देता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद 720 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष बाद बच्चों 720 रुपये हो जाती है, तो लिख लिया हमने 720 रुपये। और 7 वर्ष बाद हो जाती है बच्चों ये 1020, 7 वर्ष बाद हो रही है 1020। तो उसमें ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए ऊपर ब्याज चाहिए, ब्याज निकाल देंगे हम डायरेक्टली, लेकिन नीचे मूलधन भी चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो निकालेंगे। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं बच्चों। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो 7 वर्ष में से जब 2 वर्ष घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 वर्ष, और 1020 में से 720 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 300। तो मिश्र धन में से मिश्र धन घटा रहे हैं तो साधारण ब्याज आया, तो साधारण ब्याज कितने साल का आया, 5 साल का। तो 1 साल का साधारण ब्याज 60 रुपये, ठीक है। अब 720 रुपये है बच्चों, ये क्या है, मिश्र धन है, कितने साल का, 2 साल का, मतलब इसमें मूलधन होगा और 2 साल का साधारण ब्याज होगा। अगर 2 साल का साधारण ब्याज घटा दे तो केवल मूलधन मिलेगा। 1 साल का साधारण ब्याज 60 रुपये है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज अगर घटा दिया तो कितना है बच्चों, 600। तो ये 600 रुपये क्या आया, प्रिंसिपल अमाउंट आया, 600 रुपये मूलधन आया। अब हमें बतानी है साधारण ब्याज की वार्षिक दर। क्या बताना बच्चों, साधारण ब्याज की वार्षिक दर। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, मैंने आपको जो बेस पढ़ाया था उसमें निकालनी सिखाई थी, रेट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों हम 1 साल का साधारण ब्याज ऊपर लिखेंगे, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 60 रुपये, लिख दिया। साधारण ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर, और मूलधन कितना है, 600, तो 600, और परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 ढाई 60। तो बच्चों जो साधारण ब्याज की वार्षिक दर आई वो कितनी आई, 10% पर एनम, यानी 10% वार्षिक। यह आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे सब लोग, चलो ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास पढ़ी होगी तो, और बेसिक क्लास जिसने नहीं पढ़ी उसको दिक्कत आएगी, वो PRT अपन मिनट लगाता फिरेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर इस तरह कर सकते हो। अगर बच्चों आपने पहली क्लास नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पहले आप पहली वीडियो देखें,
जो चैप्टर की शुरुआत वाले दिन बनाई थी। पहला जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो उसका इतना बेसिक पढ़ाते हैं कि जिससे कि अगर कोई बच्चे ने कभी चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा है तो उसको भी कोई दिक्कत ना आए, समझ गए। तो वो सब पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जरूर, उसके बाद ये देखना। चलो अगला लिखते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद 2502 रुपये तथा 5/1/2 वर्ष बाद 3087 रुपये हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो बच्चों सीधी सी बात है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं। देखो 3 वर्ष में जो धनराशि है 3 साल में वो कितनी हो गई है 2502, 2502 रुपये। और 5/1/2 वर्ष में कितना हो गया बच्चों 5.5 वर्ष में ये हो गया है 3087 रुपये। तो अगर मिश्र धन में से मिश्र धन घटाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, यानी एसआई मिलेगा। कितना एसआई मिला, 7 में से 2 गया बच्चों 5, 8 बचा, और 10 में से 5 गया 5, 585 रुपये का ब्याज मिला। 585 रुपये का जो ब्याज है बच्चों कितने साल का है ये भी देख लो आप लोग। देखो 5/2 यानी 5.5 साल, और 3 साल का अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 2.5 साल, यानी 5/2 साल, या ऐसा कह सकते हैं 2/1/2 वर्ष आएगा डिफरेंस, मतलब इनका आएगा 5/2 वर्ष। 5/1/2 वर्ष में से जब 3 वर्ष घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 2.5 वर्ष आएगा। तो 2.5 साल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/2 साल। फिर 5/2 वर्ष का ऐसा ही आया कितना 585 रुपये। इसको सॉल्व कर लो, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 7 35, 117 दूनी 234। तो यानी जो 1 साल का साधारण ब्याज आया वो कितना आया बच्चों 234 रुपये आया। अब ये जो 2502 रुपये है, ये 2502 रुपये क्या है बच्चों, ये मिश्र धन है। कितने साल का 3 साल का, मतलब इसमें 3 साल का साधारण ब्याज होगा मूलधन के साथ। अगर 3 साल का साधारण ब्याज घटा दे तो केवल मूलधन निकलेगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज 234 है बच्चों, तो 3 साल का कितना होगा, गुणा कर लो 3 से इसकी, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 702 रुपये ब्याज आएगा 3 साल का। घटा दो तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा मूलधन। 0 0 15 में 7 गया 8, 1800 रुपये। 1800 रुपये का मूलधन हो जाएगा। अब देखो हमें निकालनी है बच्चों साधारण ब्याज की वार्षिक दर। हमें साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है तो ऊपर 1 साल का साधारण ब्याज लिखना होगा। तो 1 साल का जो साधारण ब्याज है बच्चों कितना है 234 रुपये। 234 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए पर, 1800 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए बच्चों इंटू 100, तो 2 0 और 4 3 7 2 9, 18 × 18, 18 3 54। तो यहाँ से जो साधारण ब्याज की वार्षिक दर आई बच्चों कितनी आई 13%, यानी 13%। इसको हम वार्षिक लिख सकते हैं पर एनम। तो ये आंसर हो जाएगा। बताओ भाई प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन तक तो हमने अभी 5-6 सवाल कर लिए, बस केवल इतना ही तो आगे करना है कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 234 रुपये, कितने रुपए पर प्रिंसिपल अमाउंट पर गुणा 100। और अगर बच्चों इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जो 1 साल का एसआई है वो कितना है 234 है बच्चों। तो 1 साल का एसआई PRT/100, पी कितना है 1800, रेट नहीं पता आर, टाइम 1 साल बटे 100 बराबर 234। या ऐसा कर लो PRT/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 18 से भाग हो जाएगा 13 बार। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा 13। अगर इसमें दिक्कत आ रही है, आप लोग नहीं पक्के वाले ढीठ बन गए हैं कि पहली वीडियो नहीं देखनी है, तो ऐसा कर लो, फिर इस तरह कर लो, ठीक है। लेकिन कर लो बस किसी ना किसी तरह। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बच्चों ये आपका अर्थमेटिक एक बार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करवानी शुरू कर दूंगा, ठीक है। 20-20, 30-30 क्वेश्चन लिया करेंगे और उसको आधा घंटे में निपटाएंगे, 1 घंटे में निपटाएंगे। टाइम आपको उतना ही मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बस फिक्स, ठीक है। तो एक टेस्ट सीरीज टाइप आपका डेली चलता रहेगा, और इधर ये एडवांस पढ़ाता रहूँगा, उधर प्रैक्टिस सीट के में आपकी इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसलिए मेरे साथ साथ आप लोग कर लें, वरना एक बार अगर वीडियो सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो आप इतनी सारी वीडियो एक साथ पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर छोड़ देंगे, 2-4 वीडियो देखेंगे, बोले छोड़ो, जब आगे अगला बैच शुरू करेंगे तब देखेंगे। तो ऐसा मत करो, साथ साथ पढ़ते चलो, अभी टाइम का भी नहीं पता चलेगा आपको। और जब ये 100-150 वीडियो एक साथ हो जाएंगी फिर कहाँ बताओ कहाँ टाइम निकाल पाओगे। 100-150 घंटे का मतलब है बच्चों कि
5 महीने, 5 महीने का आप 1 महीने में कैसे पढ़ पाओगे बताओ? पढ़ोगे तो फिर वही है कि प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी जो टाइम दिया जाता है, कभी मैं 1 घंटे की वीडियो बनाता हूँ, कभी थोड़ा कम की बनाता हूँ, वो इसलिए कि जिससे कि आप जो मैंने आपको टाइप कराए हैं वो आप किसी भी बुक से या मेरी प्रैक्टिस सीट से आप कर सको। समझ गए? साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो इसमें पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने सॉल्व करना सीख लिया। ठीक है, तो वीडियो को इकट्ठा मत करो, क्लासेस को इकट्ठा मत करो, उनको सॉल्व करते चलो, देखते चलो बच्चों। ठीक, और फिर से मैं रिवीजन बैच स्टार्ट करूँगा, उसमें बहुत मतलब ऐसा करेंगे कि एक घंटे में पूरा एक चैप्टर निपटा लिया करेंगे। रिवीजन भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा कर लो अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष बाद तो 8,000 रुपये हो रही है। लिख लेते हैं, चलो 2 वर्ष बाद तो 8,000। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत टाइम हो गया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कर सकते हो कि 2 साल का और इसका अंतर ले लो, 11,000 का 8,000 का अंतर ले लो, कितना आ जाएगा? 3,000। चलो लेकिन लिख लो, चलो 2 वर्ष बाद तो हो जाती है बच्चों 8,000, और 4 से ही 1/2 यानी 4.5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है वो? 11,000। ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। पूछा तो हमसे रेट पूछेगी दर, तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं मूलधन। तो यहाँ देखो 11,000 में से 8,000 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा? 3,000 आएगा। और ये जो 3,000 है क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। और साधारण ब्याज कितने साल का होगा? ये 4.5 साल में से 2 साल घटाएंगे तो कितना आएगा? 2.5 साल बचेगा। मतलब 2.5 साल यानी 5/2 साल बचेंगे। ऐसा कर लिया करो। देखो 2 चौक 8 और 1 9, 9/2 वर्ष में से जब हम 2 वर्ष घटाएंगे तो 2 दूनी 4 यानी 9 - 4 5, 5/2 वर्ष ही तो बचेगा, 5/2 वर्ष। तो 5 × 30 और 600 × 2 1200। तो यहाँ से बच्चों 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना आया? 1,200 रुपये। 600 × 2 1200। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहले मूलधन निकालो। 1 साल का साधारण ब्याज है बच्चों 1,200। अगर हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि 2 साल में धनराशि 8,000 हो रही है, तो अगर इस 8,000 में से अगर हमने केवल और केवल 2 साल का साधारण ब्याज निकाल दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। 1 साल का साधारण ब्याज 1,200 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा बच्चों? 2,400। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा? मूलधन और 7 2 5 5,600 रुपये आ जाएगा, 5,600 रुपये। अब क्या निकालनी है हमें? साधारण ब्याज की वार्षिक दर। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए हमें जो है 1 साल का साधारण ब्याज ऊपर लिखना होगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1,200 रुपये। और कितने रुपए पर बच्चों? 5,600 रुपये पर। और परसेंटेज के लिए गुणा 2 0 और भाग करो। देखो 4 से भाग करने, 4 से 14 बार, या 8 से भाग कर लो, 8 सत्ते 56 और 8 से 15 यानी 150। 150/7% वार्षिक, या 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचा बच्चों, 7 × 7। तो रेट जो आई वो कितनी आई? 21 सही 3/7% वार्षिक। 21 सही 3/7% वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक दर है। बताओ समझ आया नहीं आया? तो अगर रेट पूछेगा आपसे तो बता सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा आपसे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है, उम्मीद है समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखो, अब इसमें बच्चों ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें आपसे ना तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा ना रेट पूछेगा, वो अमाउंट ही पूछ लेगा। मतलब जैसे वो यहाँ कह दे कि 2 वर्ष में इतनी होगी धनराशि, 4.5 साल में इतनी होगी धनराशि, बताओ वही धनराशि साधारण ब्याज की उसी दर से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सवाल में आपको प्रिंसिपल अमाउंट और रेट निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उस टाइप का अगर सवाल आएंगे तो हमें कैसा करना है? देखो अगला टाइप देखो, समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष बाद तो हो जाती है बच्चों 4,500। ठीक है, यानी ऐसा लिख लो, चलो 4 वर्ष बाद तो हो रही है वो 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। और 6 वर्ष बाद हो रही है वो 6,000 रुपये। 6 वर्ष बाद 6,000 रुपये हो रही है। तो 8 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर वही धनराशि साधारण ब्याज की उसी दर से 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो ना तो हमें यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट पता है बच्चों, ना यहाँ रेट पता है। तो एक तो तरीका है
प्रिंसिपल अमाउंट और रेट निकाल कर ये आप दोनों सीख चुके हैं, लेकिन वो मेथड बच्चों थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो रेट और प्रिंसिपल अमाउंट निकाल कर भी समझ लो कैसे करना है। अगला क्वेश्चन भी हम डायरेक्ट करेंगे, लेकिन सीख लो चलो। तो यहाँ से बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं पहले। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ डिफरेंस देखो कितना है बच्चों, डिफरेंस है 1500 रुपये का। 1500 रुपये का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 2 साल की वजह से। तो 2 साल का जो ऐसा ही है बच्चों 1500 रुपये है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 750 रुपये। और ये जो 4500 रुपये हुई है धनराशि 4 साल बाद हुई है। तो 4500 रुपये में से अगर हम 4 साल का साधारण ब्याज निकाल दें तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज 750 है, तो 4 साल का बच्चों कितना हो जाएगा, 3000। तो 1500 रुपये क्या आया, प्रिंसिपल अमाउंट आया, मूलधन आया 1500 रुपये। ठीक, अब रेट और निकाल लेते हैं। तो देखो रेट कैसे निकालेंगे, यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 750 रुपये। कितने रुपए पर, 1500 रुपये पर, यानी मूलधन पर, और गुणा 15 पंजे 75। तो यहाँ से जो रेट आई वो आई 50% वार्षिक। कितनी आई बच्चों, 50% वार्षिक रेट आई। अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो हमसे पूछा है उसने कि वह धनराशि मतलब 1500 रुपये, वह धनराशि मतलब 1500 रुपये साधारण ब्याज की उसी दर से, यानी 50% वार्षिक दर से 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन पूछा है। तो आप लोग एक बात बताओ, 50% वार्षिक का क्या मतलब है कि 1 साल का ब्याज 50% है, तो 8 साल का ब्याज कितना होगा, 50 गुणा 8, यानी 1 साल का 8 साल का ब्याज होगा बच्चों 400%। और हमसे पूछा है मिश्र धन, तो 400% तो ब्याज होगा, तो 100% और जोड़ दें, तो 500% जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, अमाउंट आएगा कितने साल बाद, 8 साल बाद। तो 500% निकाल दिए, 15 पंजे 75। कितनी हो जाएगी बच्चों वो धनराशि उसी दर से, 7500 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। इस टाइप से करना मत, लेकिन मैं फिर भी मैंने समझा दिया आपको। एक दूसरा तरीका बताऊंगा बच्चों, वरना मैं आपको अगर एक ही लाइन में समझा देता ना तो आपको उस एक लाइन के सवाल की वैल्यू नहीं होती। अब वैल्यू होगी कि अगर दूसरे तरीके से करोगे तो वो लेंथी हो जाएगा, है ना। तो चलो अब समझाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन फिर भी क्या पता कब कहाँ क्या चीज़ काम आ जाए। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बच्चों। 4 वर्ष बाद जो धनराशि है वो हो गई है 4500 रुपये। ठीक है, 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो गई है, वो 6000 रुपये। और हमसे पूछा है बच्चों 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल जो साधारण ब्याज होता है बच्चों वो हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है केवल और केवल। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ देंगे तो ये 1500 4500 रुपये 6000 रुपये हो गए बच्चों। तो जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज कितने रुपए हुआ, 1500 रुपये हुआ। कितने साल का, 2 साल का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ इतना। और 6 वर्ष से 8 वर्ष पहुंचने के लिए हमें कितने वर्ष चाहिए बच्चों, 2 वर्ष ही तो चाहिए। इसका मतलब 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1500 रुपये। तो फिर 1500 रुपये जोड़ देंगे, क्योंकि 2 साल की बात चल रही है। ज़्यादा या कम होते तो हम इसको भी ज़्यादा या कम करते। तो 6000 रुपये 1500 रुपये जोड़ के कितने हो जाएंगे बच्चों, 7500 रुपये हो जाएंगे। कितने साल में, 8 साल में। और यही तो पूछा है, यही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो साधारण ब्याज जो है वो हर एक साल का बराबर होता है। अब यहाँ 2-2 साल का डिफरेंस है तो 2-2 साल का साधारण ब्याज बराबर होगा। 1-1 साल का होता तो 1-1 साल का ले लेते। ठीक है, अच्छा चलो एक और बताता हूँ कि जरूरी नहीं है 2-2 साल का गैप लेके चलें। अगर यहाँ हमसे 7 साल पूछ लिया होता तब हम क्या करते, अभी बताता हूँ बिल्कुल। ठीक है, पहले ही से और समझ लो कि 4 और 6 में 2 साल का अंतर। तो बच्चों कितना अंतर रुपए में, 1500 रुपये का। इसका मतलब 2 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। फिर 2 साल का चाहिए 8 वर्ष के लिए, तो 2 साल का ब्याज फिर से 1500 रुपये होगा। तो 6000 प्लस 1500 कितना हो जाएगा, 7500। मिश्र धन में ब्याज जोड़ दिया तो मिश्र धन ही तो बनेगा। मिश्र धन बन गया बच्चों 8 साल का कितना, 7500 रुपये। बताओ समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा बच्चों अगर यहाँ 8 साल ना होता, यहाँ 9 साल होता आपका, या 7 साल होता, तब क्या करते। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसी में बताता हूँ। देखो अगर बाई चांस यहाँ आपसे 7 साल के बारे में पूछता तो हमें यहाँ 1 साल का ब्याज चाहिए होता,
तो जब 2 साल का ब्याज 1500 रुपये है बच्चों, तो 1 साल का आधा हो जाएगा, मतलब 750 रुपये का ब्याज होता। तब ये धनराशि कितनी हो जाती देखो, तो 6 साल से 7 साल 1 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज 1500 है, तो 1 साल का 750। धनराशि कितनी हो जाती, 6750 रुपये। ये आंसर है। बताओ भाई, जितना टाइम होगा, जिस आधा टाइम होगा तो ब्याज भी आधा हो जाएगा, दुगना टाइम होगा तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर। ये तो अभी कर चुके हैं, ये हमने अलग से बताया है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट एक और कर लो इसका। देखो अगला सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद तो 8000 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 9000 रुपये हो जाती है। लिख लेते हैं चलो थोड़ी सी चीजें, कि 3 वर्ष बाद धनराशि बच्चों कितनी हो रही है, वो 8000 रुपये। ठीक है, और 5 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो रही है, वही 9000 रुपये। तो साधारण ब्याज की उसी दर से वही धनराशि 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी 8 वर्ष में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ कितने साल का ब्याज है बच्चों, 2 साल। यहाँ 2 साल का ब्याज है। अच्छा, यहाँ कितने साल का ब्याज आएगा, यहाँ 3 साल का ब्याज आएगा। तो टाइमिंग अलग अलग हो रही है तो ब्याज अलग अलग हो जाएगा। फिर भी कितना हुआ, 8000 रुपये 9000 रुपये हो गए हैं बच्चों, तो ब्याज कितना हुआ, 1000 रुपये का। ये साधारण ब्याज हुआ एक। अब ये जो 1000 रुपये का साधारण ब्याज है बच्चों, ये कितने साल का है, 2 साल का है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए का होगा, 500 रुपये का होगा। तो 3 साल का साधारण ब्याज कितने का होगा बच्चों, 1500 रुपये का होगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया। देखो 2 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, 1 साल का साधारण ब्याज होगा 500 रुपये, और 3 साल के साधारण ब्याज की जरूरत है, तो 3 साल का बच्चों 500 गुना 3 यानी 1500 रुपये हो जाएगा। तो 9000 में 1500 रुपये और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10,500। वही धनराशि 8 साल बाद उसी दर से कितनी हो जाएगी, 10,500 रुपये हो जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया। कर लेंगे फिर आप लोग। चलो ठीक, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और फिर कल एक नए टाइप के साथ फिर जुड़ेंगे, जिसमें कि रेट बहुत सारी दी हुई होती हैं एक सवाल में, उनको किस तरह करना होता है। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे। तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, और जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप लोग करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, और डेली की डेली क्लास देखते चलो। बिल्कुल भी क्लास पेंडिंग में मत डालो, वरना दिक्कत आएगी आप ही लोगों को। ठीक है, और एक बार साइकिल घूमने का मतलब है कि कम से कम 4 से 4 महीने लग जाते हैं कम से कम अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 4 महीने आप और बच्चों से लेट हो जाएंगे, और 4 महीने लेट होने का मतलब है कि एक भर्ती लेट हो सकते हैं, और एक भर्ती लेट होने का मतलब है बच्चों एक वैकेंसी जाने का मतलब है कि कोई उम्मीद नहीं है कि अगली वैकेंसी कब आएगी और कितनी आएंगी, और जो है आप उसमें प्रतिभाग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। समझ गए, क्योंकि हर साल लाखों बच्चा एसएससी में और बाकी एग्ज़ाम में जुड़ता है, तो सोचो कितना कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मौके को पहले बार में भुनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ साधारण ब्याज के। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।